यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का। धर्म मानव विकास का विज्ञान है। विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा, महाकाल। महात्मा बुद्ध के समय एग्जांपल दे रहे, केश कंबल एक संप्रदाय था जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता है। बाल बढ़ा लिया, उसी को कंबल बना लिए। हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज है, धर्म, हजार बार मैंने आपसे कहा कि धर्म मानव विकास का विज्ञान है। मानव विकास का विज्ञान साइंस है ये। इसको फिजिक्स से मत, तो ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। मानव विकास का विज्ञान, जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। अब विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। मैंने देखा लोगों को गुस्सा जाते तो अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का, स्त्री आईना है पुरुष का। अपवाद हर जगह हो सकता है। सुकरात की पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत। खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है ये। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। और छोटे मोटे झगड़े हर जगह चलते हैं, उसका कोई बात ही नहीं। धर्म जो है वो मानव विकास का विज्ञान है। सारे धर्म, मैंने बार बार कहा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख में। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बनाना है धरती पर, जाना क्यों है? और जो यहां स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा वो वहां भी स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। इस पर ध्यान देना है हर चीज पर। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को गाली देना है। जो भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और उनके अंदर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, इसका मतलब पूजा व्यर्थ जा रही है। त्रिनेत्र। जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा, महाकाल। पश्चिम ने कहा टाइम इज मनी, हमने कहा नो, टाइम इज महाकाल, भगवान। जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसको बीमारी है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 1 घंटा सांस पर ध्यान दे दो। 1 घंटा बहुत है, 10 मिनट से शुरू करना। जब 10 मिनट सांस पे ध्यान लगने तब 15 कर लो, 20 कर लो, 25 को। और जब सांस तुम्हारे पकड़ में आने लगी, यही मंत्र है सांस। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। सांस को कमाना है, पूरी दुनिया आपके चरणों में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुसंख्यक लोग कुरीति का शिकार हो जाते हैं, और हर समय कुरीतियां होती है। महात्मा बुद्ध के समय एग्जांपल दे रहे, केश कंबल एक संप्रदाय था जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता है। बाल बढ़ा लिया, उसी को कंबल बना लिए। कोई गोवर्तिक गाय की भांति रहने वाला, कोई कुकुरवर्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला। हर काल में कुरीतियां रहती हैं। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उसमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है कि शंकर जी की पूजा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। अब जो भी शिव का पुजारी है, जो भी भगवान शंकर का जो भी पुजारी है,
उसके जीवन में ध्यान ना हो, असंभव। उसके जीवन में योग ना हो, असंभव, असंभव। आदि योगी, महायोगी, ये उनके टाइटल हैं। हमारा जो भगवान कर रहा है वो हम ही नहीं करेंगे। उसको नंदी बनना पड़ेगा। शिव का जो भी भक्त होगा उसको नंदी बनना पड़ेगा, नंदी। और नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं, धैर्य। ऐसे आपको भी नंदी की तरह आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस बैठे रहिए, सांस को देखिए, प्रतीक्षा करिए। नंदी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कभी तो भगवान मंदिर से बाहर आएंगे। जाना शिव मंदिर देखना, मंदिर के बाहर नंदी बने हुए हैं। नंदी किसका प्रतीक है? धैर्य का और प्रतीक्षा का। जो भी शिव का उपासक है वो नंदी है। धैर्य उसके पास होना चाहिए, प्रतीक्षा। कुछ नहीं कर, आप कुछ कर ही नहीं सकते, विचार कहां से उठ रहे हैं आपको पता ही नहीं, तो रूढ़ियों से बचिए, धर्म का पालन करिए।